But Sabina, tell me, how did your journey start? Actor कैसे बनी आप? अच्छा, ये जर्नी का सवाल ओके। हसन नहीं, मैं जर्नी का नहीं पूछना था सवाल। नहीं नहीं मैं इसलिए वो हो गई हूँ क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। आई थिंक इट वुड जस्ट बी एक ज्यादती होगी कि अगर मैं उस जर्नी को शॉर्ट करके बताऊं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत सारी चीजें 1 घंटे के इंटरव्यू में हो नहीं सकती। बट टू कीप इट शॉर्ट, मेरी यूनिवर्सिटी Don't थी। keep it short. नहीं, आई हैव टू कीप No, इट don't शॉर्ट। keep it short. नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू। सो मेरी यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद में और उसके साथ बिल्कुल पीटीवी का हेड क्वार्टर्स था। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही बाय चांस, वो आए हुए थे थिएटर कुछ देखने हमारी यूनिवर्सिटी में, कुछ प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने, मेरे सीनियर्स ने कहा यू शुड एक्ट। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, दूर दूर तक खानदान में कोई नहीं और इजाज़त भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने वैसे ही, उन्होंने कहा कि आप आके ऑडिशन दे दें, एंड बिलीव मी बहुत बुरा ऑडिशन दिया था मैंने, बट फिर भी पता नहीं अल्लाह ताला ने शायद यही लिखा हुआ था, तो वो मैं हो गई सिलेक्ट उसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर। And that's how I landed that first acting Gig. project. Yes. What was that? Janan? It was no. It wasn't जानान। लोगों को लगता है कि जानान पहला था, बट उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था धनक फॉर पीटीवी, नोमान इजाज के साथ। अच्छा। तारिक मेराज उसके डायरेक्टर थे। अरे माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ा नाम है। Yes. What year was this? 2017। 17. 17 17. तो ये जब आपको दोस्तों ने कहा यार एक्टिंग कर लो, सीनियर्स ने कहा, तो सीनियर्स को कैसे पता लगा कि ये लड़की में टैलेंट है? जो जो बैचमेट थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि एक्टिंग कर लो? पता नहीं, लेकिन सीनियर्स ये होता है ना, उनको पता चल जाता है, वो जूनियर्स पे नजर हाँ। रखते हैं। और मेरा ये था, मैं हमेशा से काफी एनर्जेटिक सी थी हाँ। यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो उनको लगा कि यू नो शी हैज द स्पार्क। So are you really like Pakhtun? नो, आई एम नॉट। You're not? No, no, I'm How not. did you do Sunu Chanda 2 then? मामा पठान है। तो वो हाफ पख्तून ना? ये बहुत बड़ा सवाल था लोगों का, बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज उन्हें खैर मिल जाएगा। सिर्फ मामा पठान है। तो हाफ पठान तो हो गई हाफ ना? पठान, नॉट एंटायरली। आपने कहा पूरा पख्तून, तो नॉट पूरा तो पख्तून। हाफ पठान, हाफ पठान, हाफ the other half is what? पंजाबी। The other half Punjabi. Yes. ये बात deadly combination. डेडली कॉम्बिनेशन। हाफ पठान, हाफ Deadly पंजाबी। combination. ओए। So tell me, while growing up, did you want to act? No. उससे पहले तक ये कोई था? No. कभी नहीं सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था। क्यों? मतलब क्या फिर एकदम कैसे? स्कूल में प्लेज, थिएटर कभी? बस यही वजह, एग्जैक्टली यही वजह बनी। मुझे थोड़ा सा बस सीनियर्स ने बोल दिया, मैंने कहा अच्छा सही कह रहे होंगे, तो बस ट्राई कर लेते। तो कभी नहीं what सोचा did you था। want to be then while growing up? हसन, आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन जो कभी गोल सेट करती है या वो ये सोचती है कि मुझे ये करना है अपनी आगे जिंदगी में। अभी भी आप मुझसे पूछे, मुझे कल का भी प्लानिंग नहीं है मेरे पास। अच्छा। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। मुझे था बस जस्ट गो विद द फ्लो, जो आएगा बस वो कर लेंगे, लेकिन जो करेंगे वो 100% करेंगे। मुझे बताएं, फॉर अ यंग एस्पायरिंग एक्टर व्हेन दे वेंचर इनटू दिस इंडस्ट्री एंड वी हियर के यार के मौके नहीं मिलते, यंग लड़के लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि भाई ये, क्योंकि ऑडिशंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो बड़े सिलेक्ट किस्म के लोगों के साथ ही काम किया जाता है, बार बार उन्हीं को देखा जाता है टीवी स्क्रीन के ऊपर भी। तो वो जो एक होता है कि यार कि टू गेट योर फुट इन द डोर, वो स्ट्रगल कैसी थी? मुश्किल, काफ़ी मुश्किल थी। अभी भी देख ले, मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप मेरा इंटरव्यू करें, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तभी शायद मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत नोन लोग नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन किए जाएंगे उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। इसलिए शायद मैं वो कैरेक्टर्स कर रही हूँ। तो ये स्ट्रगल तो अभी भी है। मतलब अगर आप मुझसे खुद पर्सनली पूछे तो ये वो कैरेक्टर्स है जो कि शायद मैं 2 साल बाद, अल्लाह करे कि किसी ऐसे पॉइंट पे हूँ, तो मैं ना बोलूँगी डेफिनेटली। बट अभी भी स्ट्रगल है, मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। हाँ, सो ऑब्वियसली व्हेन यू सेट आउट टू एक्ट, दिमाग में फिर आई एम श्योर एक होगा कि यार कि मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, इस तरह के करने हैं। तो वो हमेशा से यही था यार कि मैं लीड ही करूंगी, या लीड की अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलनी थी, यू सेड कि यार शुरू तो करना है, तो चलो सपोर्ट कास्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट कास्ट से ही शुरू करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़, कोई हर किसी को रातों रात फेम नहीं मिल सकता, या रातों रात वो कैरेक्टर्स नहीं मिल सकते, या रातों रात लीड नहीं मिल सकता। तो मुझे पता था कि ऑब्वियसली यही ट्रैक है, इसी पे चलना है। बट मैं कैरेक्टर्स हमेशा से करना चाहती थी। यस, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अंदर कोई डेप्थ हो, वो वाले कैरेक्टर्स मैं हमेशा से करना चाहती थी। जब मैंने अपने पहले दूसरा प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मुझे पता था, ये बात मुझे पता थी कि कैरेक्टर्स ऐसे कि थोड़े बहुत मीनिंगफुल हो। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो योर इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट। यस। ऐसा नहीं है कि यार कि मैंने एक्टिंग करनी है तो मैंने सिर्फ
एक्ट लाइक हीरोइन बन के स्क्रीन हम्म। के ऊपर आना है? नहीं, वैसा कभी भी नहीं था, वैसा कभी भी नहीं था। So मुझे you वो actually- देखने में अच्छा लगता है, हाँ, ऑल ऑफ दैट, वो साड़ी एंड वो सारा जो है, हाँ. लेकिन वो मुझे करने में शायद इतना अच्छा नहीं लगता। So tell me, is it wrong to assume कि सुनो चंदा 2 के बाद एक्चुअली वो जो एक होती है recognition वो मिली? नहीं, हाँ, नहीं मिली। नहीं मिली। सुनो नहीं। चंदा 2 के बाद तो मिल गई, क्यों नहीं? नहीं नहीं, लोग वैसे मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं मैना मैना, मतलब हाँ. उनको मेरे असल नाम से ज्यादा मैना पता है, बट उसके बाद भी आई हैड टू स्ट्रगल, आई हैड टू Really? स्ट्रगल अ लॉट। यस। रोल्स नहीं आ रहे थे? नहीं, और अगर आ रहे थे तो एक ही तरह के आ रहे हसन थे? अभी भी नहीं आते। अभी आपको भी नहीं आपको आते? ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं बहुत तो काम। मैं तो आई एम सरप्राइज्ड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू बिकॉज़ ए माशाल्लाह यू सो प्रिटी, बी माशाल्लाह यू सो टैलेंटेड, एंड ये अभी की बात नहीं है कि तेरे बिन में देख के आपको बंदा ये बात बोले। मैंने तो जब आपको सुनो चंदा 2 में देखा था, उसके बाद कश में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर था, और उसके अलावा भी कश फॉर सुनो चंदा के अलावा भी आई थिंक आपने एटलीस्ट 3 या 4 और प्रोजेक्ट्स किए हैं। तीन। 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो I just it's very hard for me to believe कि जब लोग देखते हैं एक यंग एक्टर को जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो उसको फिर क्यों मौके नहीं मिल रहे? चलें, सारे प्रोड्यूसर सुन ले, टैलेंटेड, प्रिटी और सब नहीं, कुछ मेरे सुन कहने ले। से खुद नहीं देख रहे लोग। वो अब नहीं देख रहे होंगे ना, अभी शायद देख लेंगे ये चीज। हाँ, तो you're saying that you're still struggling. Yes, I am. So how has the journey been from? But I don't mind struggling अभी भी। अच्छा, पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो जब आपको देखा परफॉर्म करते हुए, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज उसकी क्या वजह हो सकती है? ये मुझे भी नहीं समझ आएंगे। मुझे समझ आ जाए तो मुझे उसका जवाब मिल जाए, and I'll start working बट towards सबीना that. टेल मी, ये तो फिर बड़ा एक इसके लार्जर Unfortunate. अनफॉर्चुनेट तो है, बट एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये निकलती है कि फिर एक यंग एक्टर क्या करे? आप वेट करें घर पे बैठ के यार कि कोई हमें रोल दे दे, बिल्कुल। या आप खुद जाएं प्रोडक्शन हाउसेज में? मतलब अब तो आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि माशाल्लाह आपने इतना काम कर लिया है, तो अब क्या वो भी अजीब लगता होगा कि आप लोगों नहीं, के खुद पास तो नहीं, काम नहीं, खुद तो काम नहीं मांग सकते, और ना ये क्यों नहीं? उसमें क्या शर्म की क्या बात है? शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हसन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जब आप खुद काम मांगते हैं ना, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है तो वो आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसमें फिर आप उनसे क्रिएटिव चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते, और चीज़ों पे जो कि हमें पता होती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस पे वो फिर आपकी नहीं मानते हैं, क्योंकि काम वो कहते हैं आपने खुद मांगा है, तो हमने तो दे दिया काम, अब आप हमारे मुताबिक काम करेंगे। इसलिए इन 4-5 प्रोजेक्ट्स में, बारिंग तेरे बिन उस पर भी आते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपना महसूस हुआ, परफॉर्मेंस ऐसी महसूस हुई जिसके बाद आपको लगा कि यार कि अब कुछ तब्दीली आई है प्रोड्यूसर्स के एटीट्यूड में, या दरवाजे खुलना शुरू हुए हैं, या एटलीस्ट खिड़कियां खुली हैं? ऐसा कोई प्रोजेक्ट था आपका, परफॉर्मेंस थी ऐसी कोई? नहीं, सुनो चंदा वाला जो था, क्योंकि वो एक कॉमिक रोल था, तो उससे एक्टिंग तो इतनी मेरा ख्याल है खास पता नहीं चली होगी कि इमोशनल कैरेक्टर्स कर सकती है नहीं, तो इसलिए मैं उसको तो बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ। मोहल्लत मैंने एक ड्रामा किया था, जिसमें मैंने प्ले किया था रोल ब्रेन ट्यूमर की एक पेशेंट होती है, रिदा उस कैरेक्टर का नाम था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला था, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इनफैक्ट मैं जब भी उसके बाद जिस भी सेट पर गई हूँ, तो मुझे सबने उसी कैरेक्टर का नाम लेके बोला है कि सबीना वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था।